हरियाणा के शिक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कंवरपाल गुर्जर आदमपुर हलके में हैं। लगातार भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितने लोग गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, अच्छी खासी संख्या में ढाणियों में लोग रहते हैं। और एक ढाणी में अभी पहुँचे हैं गुर्जर साहब, बातचीत करते हैं। सर, 8 साल पूरे हुए हैं मनोहर सरकार के, को लगता है कि 6 तारीख को उसका परिणाम आएगा, 3 तारीख को उस पर बटन दबेगा? नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि बहुत बड़े मार्जिन से निश्चित तौर से विश्वसनीय जीतेंगे यहाँ से। और हमने जनता में एक विश्वास पैदा किया। यहाँ जनता के अंदर एक विश्वास नहीं रहा था, उन्हें लगन था कि हमें इंसाफ मिलेगा। मतलब मेरा बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरे पास सिफारिश नहीं है तो मेरा कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं। आज हर आदमी को रहने का विश्वास है कि मेरा बच्चा अगर काबिल है तो निश्चित तौर से उसको जॉब मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा। ऐसे डेवलपमेंट का था कि भाई हमारे यहाँ तो मिलने हार गया, अब हमारा तो कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी विकास नहीं होगा। लेकिन अब हर एक आदमी को विश्वास हो गया कि भाई ये सरकार जो है ये सबकी सरकार है, और इसमें अगर ज़रूरी काम कहीं भी है तो निश्चित तौर से सरकार उस काम को कराएगी। अगर यहाँ से कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस के एमएलए थे और हमारी कैंडिडेट यहाँ से हार गई थी, तो उसके बावजूद भी 600 करोड़ रुपए के काम सरकार ने यहाँ करवाने का काम किया। उसको लेकर भी सवाल उठेंगे, उस बात पर मैं नहीं जाऊंगा। क्रेडिट लेने की होड़ थी सोनाली जी में और कुलदीप बिश्नोई जी में। लेकिन सर, दूसरी बड़ी बात यह है, भगवंत मान अपने पंजाब को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर पहले कहा था कि पंजाब कर्जे में है। अब थोड़ी देर पहले मैं उनसे मिलकर आया हूं, उनसे मैंने ये सवाल किया था कि गुजर साहब का ये कहना है कि आप पहले पंजाब संभालो, उसके बाद हरियाणा देखना। तो उन्होंने कहा कि उनको बोलो कि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। हमारे पीछे तो शिक्षा व्यवस्था का ठप्पा है, हम उसके लिए काम करते आए हैं। दिल्ली उसका उदाहरण है, अब पंजाब को भी वैसे ही करेंगे और अगला नंबर हरियाणा का है। देखिए, पंजाब पहले से ठीक है शिक्षा के मामले में, पंजाब का मुकाबला दिल्ली नहीं कर सकता। दिल्ली तो पहले 10 स्थान जो है ना, उनमें से अब तक 10 में से भी किसी भी नहीं आया। दूसरी बात आर्थिक स्थिति की बात है कि आर्थिक स्थिति ठीक करना जरूरी है। मान लीजिए ये जो पैसा है ना, ये जनता का पैसा है जो हमें टैक्स के रूप में मिलता है, तो हम एक ट्रस्टी हैं इसके, उसको हम ठीक तरीके से खर्च करें। हम अपनी एडवर्टाइज के लिए खर्च ना करके हम जनता के विकास के लिए खर्च करें। लेकिन आप देखते हैं कि जो कर्जदार स्टेट है, जिसकी हालत इतनी ख़राब है, उसमें बजाय वहाँ की डेवलपमेंट और विकास करने के, आप देखते हैं कि सारे अखबारों में भगवंत मान जी का ही फोटो सुबह छपा होता है। वो तो प्रैक्टिकल है, कोई भी देख लो, कहीं भी आपको दिखाई देगा। अगर आपका काम इतना बढ़िया है तो छापने की जरूरत नहीं है। हम छाप नहीं रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और उसके बाद लोग स्वीकार करेंगे कि भाई ये हमने अच्छा काम किया। अजीब बयान देकर गए थे जब पिछली बार भगवंत मान आए थे, 107 नंबर दुकान को बंद करने का उन्होंने बोला था ये बात। हरियाणा के सीएम क्या आदमपुर में आएंगे इस उपचुनाव में? नहीं, देखिए, इसके बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि वो आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। जो सारे कार्यकर्ता लगे हैं, निश्चित तौर से जनता ही उनके पक्ष में है और जनता निश्चित तौर से जिताएगी उनको। एक डेरे को लेकर थोड़ा सा अभी पीछे हंगामा हुआ है सर, उसमें मैंने जयप्रकाश जी से सवाल किया तो उन्होंने बोला कि मैं हूं सबसे सच्चा प्रेमी, बड़ा प्रेमी। ये जो बीजेपी वाले हैं, ये जो जा रहे हैं, चाहे नलवा जी की बात हो या फिर करनाल के जो मेयर थे उनकी बात हो, हिसार की मेयर की पत्नी की बात हो, तो उन्होंने कहा कि ये मौका प्रस्ती की राजनीति करते हैं। अब चुनाव हैं, इसलिए डेरे की शरण में जा रहे हैं। देखिए, इसका पार्टी से का कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी आस्था है। अब किसी की आस्था कहीं है, किसी की आस्था कहीं है, वो पार्टी में किसी भी हो सकता है जिसकी आस्था है। अब मान लीजिए मैं उसको ठीक नहीं समझता, लेकिन अगला ठीक समझता है, तो जिसकी जैसी आस्था है वैसी वो उसका वो करता है। ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, मैं समझता। मुकाबला सर जयप्रकाश से मानते हैं या फिर आम आदमी पार्टी से आप मानते हैं? देखिए, अब मुझे नहीं पता किसका, लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से चुनाव जीतेगी। ये बात सच है सर। 10 साल हुड्डा सरकार थी इस आदमपुर हलके ने, क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, विकास नहीं हुआ इस हलके में, लोगों का बायकॉट किया गया था। अब हुड्डा जी कहते हैं कि आदमपुर उनका घर है, एक हिसाब से उनका परिवार है। दीपेंद्र जी ने कोई गांव बताया था कि मेरे दादा यहीं रहते थे। मतलब वो चीज़ें अब जोड़ने लग गए हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ही कुलदीप जी जीतते आए, ये परिवार जीतता आया है, खुद का इनका कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन अब कुलदीप जी कहते हैं कि हमारा खुद का परिवार है आदमपुर, प्लस में बीजेपी की जेजेपी की ताकत हमें मिली। देखिए, जब भी किसी से ज़रूरत होती है तब वो हल्का इनका है, या इनके दादा वहाँ के थे, या इनके नाना वहाँ के थे, या कोई और उनके वहाँ का था,
तो लेकिन जब लोगों की सेवा करने का टाइम था, उनके विकास के काम करने का टाइम था, तब उनके साथ दुश्मनी थी। यही हमारे हल्के में भी है। जब हमारे यहाँ कहते हैं कि तो मेरा ज़िला है, मैं उसको अपना ज़िला मानता हूँ। जब जरूरत थी उस टाइम तो यमुनानगर में कोई काम नहीं किया। अब ऐसे ही सार में है, अब वो अपना ज़िला है, उनके दादाजी यहाँ के थे, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तब विकास के काम नहीं किए, रोजगार देने का काम नहीं किया। अब जरूरत है तो इसलिए उनको याद है रहा कि दादा याद है रहा, नाना याद है रहा, उस टाइम का भी याद है रहा, लेकिन जब उनके पास ताकत थी तब वो याद नहीं आया। 2024 चुनाव की तस्वीर साफ करेगा कहीं ना कहीं उपचुनाव? निश्चित तौर से हर चीज़ का एक फ़र्क पड़ता है। 2024 में निश्चित तौर से बीजेपी जीत के आएगी, हरियाणा में बीजेपी जीत के आएगी और प्रदेश में बीजेपी जीत के आएगी। चलिए, शुक्रिया सर। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर भव्य बिश्नोई जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके लिए लगातार वोटों की अपील कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, ढाणियों में भी जा रहे हैं और इनका कहना है कि अच्छे खासे मार्जिन के साथ भव्य बिश्नोई की जीत होगी। मनोहर सरकार ने जो पिछले 8 सालों में काम किए हैं, उन कामों की समीक्षा करके यहाँ की जनता मुहर लगाएगी और भव्य बिश्नोई यहाँ से विजयी होंगे। कैमरामैन अतुल के साथ मंडी आदमपुर से विकास बिश्नोई।